अभी बात हो रही थी एनसीईआरटी को लेकर और सैफरनाइजेशन को लेकर भी। एनसीईआरटी पर जैसे लगभग 30,000 देश भर में 30,000 से ज़्यादा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स उस करिकुलम को फॉलो करते हैं। उस पर आरोप लगते रहे कि डिस्टॉर्ट कर दी गई हिस्ट्री, चाहे गुजरात राइट्स का जिक्र हो या फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का जिक्र हो, जिसे 3 डोम्ड स्ट्रक्चर बताया गया। आपको लगता है कि एनसीईआरटी के बहाने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की जा रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बहुत तो पहले से होता आ रहा है। अब कांग्रेस की सरकार आ गई कि सबसे पहले एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स चेंज होती हैं, फिर बीजेपी की सरकार आती है, वो चेंज करती है। प्रॉब्लम आज क्या है कि एनसीईआरटी वो चीज़ों के बारे में बता रही है जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट भी नहीं करती। वो मुझे लगता है सबसे गलत है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी, आर्यन माइग्रेशन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ये क्लियरली बोलता है कि 2 जेनेटिक स्टडीज़ हो चुकी हैं सेल में और साइंस में, जहाँ ये बाकायदा लिखा है कि जेनेटिकली प्रूव हो चुका है कि आर्यंस जो थे 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए। ये क्लियर हो चुका है। इससे पहले हमारे पास हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक एविडेंस भी था, लोग उसको थोड़ा हल्के में लेते थे। अब हार्ड साइंस एविडेंस आ गया, जेनेटिक, आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। एनसीईआरटी कहती है ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, और दूसरी थ्योरी जो कि स्टडीज़ पे बेस्ड है ये कहती है कि आर्यंस यहीं से इंडिया से पैदा हुए। अभी कौन सी स्टडी है, ना एनसीईआरटी बताती है, ना मैंने कभी देखी, ना किसी इतिहासकार ने देखी होगी। तो ये आइडिया जो आप नया लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप जो फैक्ट्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं वो किताबों में डाल, वो बड़ा डेंजरस है। फिर आप ऐसी चीज़ें छुपा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन दौर में छुपाना बहुत गलत है। आपको लगता है आप बाबरी मस्जिद के राइट्स के बारे में नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं पता चलेगा? अरे भाई इंटरनेट है, बच्चों को बिल्कुल पता चलेगा। गोधरा राइट्स के बारे में लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि उनको क्लास में पता चले, ताकि टीचर उनका सही मार्गदर्शन कर सके कि आपको राइट्स को कैसे समझना है, आपको ये पूरे इशू को कैसे समझना है। क्योंकि टीचर के पास एक एक्सपर्टीज़ है, वो बाहर से इंटरनेट से कुछ भी पढ़ लेगा, रेडिट पे कोई थ्रेड पढ़ लेगा, कोरा पे कोई थ्रेड पढ़ लेगा, कुछ भी समझ लेगा। और ये तो और भी डेंजरस है, क्योंकि वो कहीं से भी अब एजुकेशन ले रहा है जहाँ पे जिसके पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। तो आप अगर फैक्ट्स छुपाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक ऑरवेलियन कोट, बर्टन रसल का कोट है कि अगर इफ़ वी लाई टू आवर चिल्ड्रन वी आर ब्रिंगिंग अप अ जनरेशन ऑफ लायर्स। तो ये एनसीईआरटी को करना छोड़ देना चाहिए, सच बताना चाहिए, एनसीईआरटी को फैक्ट्स रखने चाहिए। उसके बाद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टीचर को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप इसको कैसे समझाएंगे, सेंसिटिव टॉपिक है एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब इंपॉर्टेंट है। आप फैक्ट्स छुपाएंगे, लोगों को बिल्कुल पता लगेगा। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जहाँ पर बिरसा मुंडा करके एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लीडर थे 19th सेंचुरी, बड़े पावरफुल। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मुहिम जारी की थी। अब हिंदू लैंडलॉर्ड्स टर्म हटा के उन्होंने सिर्फ लैंडलॉर्ड्स कर दिया है। अरे अगेन ये यहाँ पे आप कम्युनिटी हिस्ट्री ला रहे हैं, जहाँ पे सिमिलरली विद गोडसे का असैसिनेशन, क्या लिखा है? गोडसे का नाम नहीं लिखा है, ना ये लिखा है कि उनकी हिंदू महासभा आरएसएस से एफिलिएशन थी। ये लिखा है किसी युवा ने जाकर गांधी को मार दिया। अरे भाई साहब, इतना तो मतलब सबको पता लग जाएगा इवेंचुअली गोडसे कौन था। तो आप कहाँ तक छुपाएंगे? क्या छुपाने की ये रीत चली आ रही है एनसीईआरटी? तो आई थिंक ये थोड़ा थम जाना चाहिए, इतना ब्लेटेंट डिस्टॉर्शन ना कीजिए हिस्ट्री का, और फैक्ट्स पे बात कीजिए। जब तक एनसीईआरटी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रही है ठीक है, वो पर्सपेक्टिव थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप जब तक फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं तो बहुत डेंजरस है। देन आई थिंक ये बहुत लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने शुरू में ये भी कहा कि हर किताब का एक प्रीफेस होता है, एक हिस्टोरियन का भी एक बायस हो सकता है। हो सकता है आपकी बातचीत सुनने के बाद भी किसी को लगे कि आपका भी कोई बायस है। कोई है आपका बायस? हो सकता है। मैं तो यही बता सकती हूँ कि भाई देखिए, मैं इस रीजन में पैदा हुई थी, मैं पंजाबी हूँ, मैं यहाँ को बिलोंग करती हूँ, मेरा एक अपर कास्ट पर्सपेक्टिव है, एक अपर क्लास पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्योंकि मैं भी तो एक आइडेंटिटीज़ का समागम हूँ, तो हो सकता है उसमें एक बायस झलके। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी नहीं समझ आता, हो सकता है किसी और को समझ आए, राइट? मुझे कितने लोग ट्विटर पे बोलते रहते हैं कि अरे आप तो ब्राह्मण हैं तो इसीलिए आप ऐसे कह रही हैं। हो सकता है वो सही बात बोल रही हो, है ना? तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई बायस नहीं है, हो सकता है मेरा भी बायस हो, बट मैं तो अपनी आइडेंटिटीज़ का बायस बता ही सकती हूँ। अब उसमें मेरे कहने में वो बायस झलकता है कि नहीं झलकता है, वो तो फिर किसी इंसान को देखना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के जो राइट विंग और लेफ्ट विंग वाली बात चलती है, अपने आप को उसमें कहाँ पाती हैं आप?
मैं दोनों में नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है लोग समझते नहीं हैं कि लेफ़्ट का क्या मतलब होता है। जब आप लेफ़्ट कहते हैं उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कम्युनिज़्म है, उसमें सोशल लिबर्टेरियनिज़्म है, उसमें सोशलिज़्म है, उसमें ग्रामशियन सोशलिज़्म है। तो मैं अगर डिटेल पे आऊँ तो कम्युनिज़्म की हिस्ट्री बहुत है, लेफ़्ट की हिस्ट्री बहुत है। तो मुझे लगता है मैं किसी में भी नहीं हूँ। मैं हिस्ट्री को एक डायलेक्टिकल मटीरियलिज़्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। हाँ, काफ़ी इतिहासकार देखते हैं, बट मेरा अगर आप सिर्फ इतिहास की मेथडोलॉजी कौन सी फेवरेबल है, तो मुझे तो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग्स आर्कियोलॉजी करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेथडोलॉजी है। फिर मेंटलिटी स्कूल है, जैक लेगॉफ वगैरह का, मार्क ब्लॉक वगैरह का, मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ। मैं अपनी जब हिस्ट्री का शोध करती हूँ तो मैं उनकी मेथडोलॉजी अपनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लेफ़्ट राइट का लोगों को पता नहीं है। वो बस उनको उनके खिलाफ, अगर वो राइट हैं तो उनके खिलाफ लेफ़्ट है, और लेफ़्ट के खिलाफ जो है वो राइट है। तो आई थिंक ये गलत है, ये बाइनरीज गलत है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, जातियां भी इतिहास से अपने सिंबल लाती हैं। राजभर सोहेल देव अपनी पार्टी में लगाते हैं, गुजर मिहिर भोज की बात करते हैं, सूरजमल आ जाते हैं, फिर राणा सांगा और औरंगजेब तक भी बात चली जाती है। तो आजकल आपको क्यों लगता है कि या फिर बुंदेलखंडी इलाकाई पहचान में भी होती है? बुंदेलखंडी बड़ी शान से झांसी की रानी का अपने साथ वो जोड़ते हैं उनका नाम। तो ये आजकल आप क्या देखती हैं इसके पीछे कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए जो ये मेकअप करके सिंबल इतिहास के निकाले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कम्युनिटी हिस्ट्रीज जो होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सबसे पहले तो कम्युनिटी हिस्ट्री ये मान के चलती है कि हमारी कम्युनिटी में कभी किसी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। अगर आप उनकी कम्युनिटी से कुछ गलत बोल देंगे तो कहेंगे अरे अरे, आपने राजपूत रूल को गलत कैसे बोला, आप राजपूत समाज के खिलाफ हैं, हमारी भावनाएं हर्ट हुई हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी कम्युनिटी में किसी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। आप औरतों का इतिहास लेके देख लीजिए, हर एक कम्युनिटी इज़ गिल्टी। एवरी कम्युनिटी हिस्ट्री में, चाहे इंडिया के हो चाहे वर्ल्ड ओवर हो, औरतों के साथ तो गलत किया ही किया है। आप नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लें। इसीलिए तो ये आइडिया आ रहा है कि अरे सती वॉज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट। नहीं भाई, सती थी, हमारे पास बहुत हिस्ट्री है सती की। आपके पास मैं अभी 15 एग्जाम्पल्स दे दूंगी आपको सती के। तो ये आप अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए। आपके कुछ नायक भी होंगे, आपके कुछ खलनायक भी होंगे, वो ठीक है, होते हैं सबकी। किसकी कम्युनिटी की हिस्ट्री के खलनायक नहीं होते। आप ये कहें कि हमारे तो सिर्फ नायक थे, हमारी हिस्ट्री बहुत बढ़िया महान है, आपकी हिस्ट्री गलत है। एक ये दूसरी चीज़ आ जाती है, कम्युनिटी हिस्ट्री इतनी इनसिक्योर होती है, उनको लगता है कि मुझे दूसरी कम्युनिटी को बुरा दिखाना बहुत ज़रूरी है।